Hello, my dear students. Welcome to NPS Victory. In this session, we are going to see PYQ from chapter Trigonometric Equations. Okay, so this is question from MSCET 2023. So in this session, my dear students, we are going to understand this very interesting question. If A cos 2 theta plus B sin 2 theta is equal to C has alpha and beta as its roots, then the value of tan alpha plus tan beta. Okay, so this question is very interesting, my dear students. Why? Because इस क्वेश्चन को पहले आप समझो कि पूछा क्या है ना। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए cos 2 थीटा प्लस बी sin 2 थीटा इक्वल टू सी हैज अल्फा एंड बीटा इट्स रूट्स। ठीक है, तो मतलब अल्फा बीटा एज अ रूट्स। तो इस इक्वेशन के लिए अगर हम लोग बात करें, ए कॉस 2 थीटा प्लस बी साइन 2 थीटा इक्वल टू सी, इसका जो अल्फा बीटा है वो रूट्स है, इसका मतलब वो इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। ऐसे इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब ये गिवन है और बोला है कि आप इसकी वैल्यू निकालो, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की वैल्यू। तो वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको कॉस थीटा का फॉर्मूला पता होगा इन टर्म्स ऑफ टेन, राइट। ए 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ओके, ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का। प्लस बी साइन, तो साइन में क्या होता है, 2 टेन अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सी। ओके, जैसे ही आप ये करोगे आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। ये जो बेस है माय डियर स्टूडेंट्स, बेस इधर और इधर दोनों जगह पे सेम है, सो आई कैन डायरेक्टली ऐड दिस, है ना। तो ये हो जाएगा ए माइनस, है ना, इसको ओपन करेंगे तो ए माइनस ए टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2b टेन अल्फा इज इक्वल टू, ये जो अपॉन में है यहाँ पे, है ना, अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू सी। अब ये जो यहाँ पे, इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जा सकता हूँ, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। ये यहाँ पे राइट हैंड साइड लेते ही क्या हो जाएगा, ए माइनस ए टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2b टेन अल्फा इज इक्वल टू सी टाइम्स दिस। तो सी प्लस, है ना, इसी इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, सी प्लस सी टेन स्क्वायर अल्फा, राइट। अब मैं यहाँ पे जो टेन स्क्वायर वाला पार्ट है उसको साथ में लिख लेता हूँ और ये अलग से लिखता हूँ, कॉन्स्टेंट में अलग से लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस सी, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ टेन स्क्वायर अल्फा। मैंने टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया। क्या किया मैंने बच्चा लोग, ये जो पार्ट है इस पार्ट को इसके साथ लिखा और वहाँ से टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, राइट। समझ में आया, ये यहाँ पे प्लस था, वहाँ जाके माइनस हुआ, तो माइनस सी और टेन स्क्वायर अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, राइट। और प्लस 2b टेन अल्फा, और ये माइनस सी यहाँ पे आया, और ये वाला प्लस ए था, इसके साथ प्लस ए, राइट, इक्वल टू 0। मैंने सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लिया माय डियर स्टूडेंट्स। क्या बनाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसमें टेन अल्फा के टर्म्स में दिख रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, सम टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। सो अल्फा बीटा ये वाली वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे अगर इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ठीक है, ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे, तो इसमें आप सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, दिस इज नथिंग बट ना टेन अल्फा प्लस टेन बीटा विल बी द सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी यहाँ पे क्या है, बी की जगह पे ये माइनस 2 टाइम्स बी डिवाइड बाई ए मतलब स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब इसका कोफिशिएंट माइनस ए, है ना, यहाँ पे मतलब ये वाली वैल्यू माइनस ए माइनस सी। माइनस अगर मैं कॉमन लूँ कट जाएगा तो हो जाएगा 2b अपॉन ए प्लस सी। सो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस PYQ फ्रॉम द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, MSc का PYQ माय डियर स्टूडेंट्स। और द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो लाई करता है 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, 0 से 2 पाई, और 2 पाई एक्सक्लूडेड और 0 इंक्लूडेड होता है। ठीक है, दिस इज
एक्स ये इन लोग के बीच में लाई करेगा, राइट। तो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछा है और गिवन क्या है, दैट इज sec x प्लस tan x की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2 cos x। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको पता होगा sec x प्लस tan x की वैल्यू पता है, तो आपको इसका वैल्यू भी पता होना चाहिए। sec x माइनस tan x की जो वैल्यू होती है वो जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस होती है। सही आया कहाँ से? तो ये देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको आया कैसे। आप सबको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इनटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हो कि देयरफॉर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। इसको हम लोग अपॉन में भेज दिए और इसकी वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको अपॉन में ना भेज के मैं माइनस को भेज दूँ, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, राइट। तो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब ये दो इक्वेशन बन गई। सो अपने पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गए माय डियर स्टूडेंट्स। इसको एडिंग, दोनों को ऐड किया, तो जैसे ऐड किया तो ये माइनस प्लस कैंसिल और ये हो जाएगा 2 sec x इज इक्वल टू 2 cos x प्लस 1 अपॉन 2 cos x। ओके, तो अब माय डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये जो है इट्स नथिंग बट 2 अपॉन cos x एंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, राइट, और 1 1 ज़ा 1 और आपस में ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा और नॉट, ठीक है, इट्स x और फिर प्लस 1 1 ज़ा 1 आएगा अपॉन में 2 cos थीटा आएगा, राइट, 2 cos x आएगा। नाउ आई कैन एलिमिनेट दिस, है ना, इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको एलिमिनेट कर दिया मैंने, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 2 2 ज़ा 4, है ना। ये 2 को इधर भेज दिया, ये 2 को यहाँ भेज दिया और इक्वल टू हो जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो ये बहुत प्लस 1 में आ जाएगा, 4 हो गया ना, माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 4 cos स्क्वायर एक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा देयरफॉर cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यू विल गेट cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, ठीक है। तो आपको यहाँ से दो वैल्यूज मिल जाएंगी। अभी प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, मतलब फॉर्मूला होगा ना cos x इज इक्वल टू √3/2, एक यहाँ से आ जाएगा, और cos x इज इक्वल टू माइनस √3/2। तो यहाँ से तो आपको सिंपल π/6 मिल जाएगा, राइट। सो x की वैल्यू π/6, ये या तो ये है ना, सब में π/6, तीन इक्वेशन यहाँ पे दोनों में। अब उसके बाद आपको इसकी मेन वैल्यू निकालना है। तो आपके पास अलाइड एंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि cos x अगर मैं माइनस है तो माइनस √3/2 ऐसे, है ना। तो यहाँ पे मैं मतलब cos अगर हम ध्यान से इसको निकालना चाहे, कैसे निकालना, देखो यहाँ पे cos π/6 किस पे आता है, π/3 पे आता है, राइट, मतलब 30 60। तो यहाँ पे π/6 पे √3/2 आएगा। अब माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब cos पाई माइनस π/6 इक्वल टू माइनस cos π/6, राइट। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, एंड दैट इज माइनस √3/2। तो ये क्या हो गया, 5 π/6। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू आएगी π/6 और एक होगी 5 π/6। सो ऑप्शन में है यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। Okay, so I hope you understand this. Thank you so much.